एक बेटी को विदा करना आसान नहीं होता है। एक बिटिया को विदा करना आसान नहीं होता है। यहाँ हमारी माताएं बैठी, पिता भी बैठे हैं। जिन माताओं ने अपनी बेटियों को विदा किया होगा, जिन पिताओं ने अपनी बेटियों के हाथ पीले किए होंगे, वो पिता इस दर्द को जानते होंगे। एक बेटी को विदा करना क्या होता है। ध्यान दे जरा। जनक जी जब सीता जी को विदा करते हैं तो जनक जी हर तरीके से टूट जाते हैं। और देखिए बहने, आप लोग शांति बनाए रखो। हेलो, बहुत आवाज आती है, अच्छी बात नहीं आपकी। देखिए यहाँ जनक जी ही नहीं टूटे हैं जब सीता को विदा किया। इसी प्रकार से हर पिता अपनी एक सीता को विदा करता है तो हर पिता टूट जाता है। क्यों 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 क्यों? एक पिता के अगर 3 बेटी हो तो पिता बहुत मेहनत करता है। माता ध्यान दें, क्यों मेहनत करता है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं अपनी बेटी को अच्छे घर में करूंगा, बहुत अच्छे घर में करूंगा। हर पिता ये बात सोचता है कि नहीं सोचता है? हर पिता सोचता है कि मैं अपनी बिटिया को बहुत अच्छे घर में करेंगे। बहने जरा गौर करना, हर माता पिता सोचते, माता पिता कभी ये नहीं सोचते कि मेरी बेटी की शादी गलत घर में हो और गलत लड़का मिले। लेकिन कुछ बेटियां अपने जीवन का डिसीजन खुद ले लेती हैं और घर को छोड़ करके चली जाती हैं। जीवन में ये आप कभी मत करना। जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, आप इतना बड़ा धोखा अपने माता पिता के साथ कभी मत करना। क्योंकि एक बेटी अगर पिता के घर को छोड़ करके भाग जाती है किसी लड़के के साथ तो उस वक्त पिता को दुख एक बेटे के मरने का नहीं होगा जितना दुख बेटी का होता है जब बेटी घर को छोड़ करके चली जाती है। क्योंकि उस वक्त बेटी पिता का सम्मान, मुस्कुराहट, समाज की व्यवहार, हर चीज ले जाती है। उस पिता का उस वक्त सब कुछ लुट जाता है। तो पिता मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। और सुनिए, वो बहन समझे कि मैंने ये भाग करके शादी कर ली, बहुत अच्छा कर लिया। और यहाँ आप इस बात का पता भी करना, देखना कि जो बेटी माँ बाप के खिलाफ शादी करके भाग जाती हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहती। बाद में उन्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। और देखिए बेटी की उम्र बिगड़ने की कौन सी होती है? 13-14 साल से लेकर के 15-20 साल तक अगर बेटी आपकी समझदार बनी रही तो आप सोच लेना कि 20-22 साल क्रॉस कर चुकी, फिर बिगड़ने वाली नहीं है। और जब ये लड़कियां भागने का डिसीजन लेती हैं तो ये इसी उम्र पे लेती हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं होती, अंधी हो जाती है, नहीं दिखाई देता है कि क्या करें। दुनिया में बहनें, मैं आपको बता दूं कि जो प्यार आपको एक माता पिता दे सकते हैं वो प्यार आपको संसार के किसी कोने में नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना। एक पिता अपनी बेटी को बाहर हॉस्टल में उसने एडमिशन करवाया और वहाँ हॉस्टल में ही पढ़ाता था, जहाँ हॉस्टल केवल बेटियां पढ़ती थी उस हॉस्टल में। यहाँ त्योहार का टाइम आया, सर्दियों का मौसम था, छुट्टियां हो गई। और जब छुट्टी हो गई तो वो बेटी अपनी सहेली के साथ में स्टेशन पे आई। स्टेशन पे जब आई तो ट्रेन छूट गई। जब
जब ट्रेन छूट गई दिन वाली, उसने अपने पापा को फोन किया, पापा ये वाली तो ट्रेन छूट गई, लेकिन जो दूसरी वाली है मैं उस ट्रेन से आ जाऊंगी। माता जरा गौर करना, जब उस बेटी ने अपने पिता को ये फोन कर दिया कि मैं दूसरी ट्रेन है आ जाऊंगी, तो पिता का शब्द ये था कि आज कोई जरूरी था ना, कल आ जाती। तो बेटी ने जवाब दिया, पापा हॉस्टल बंद हो गया था, मैं वहां क्या करती। कोई बात नहीं है पापा, आप आराम से रहना, दूसरी वाली ट्रेन आएगी, मैं आराम से आ जाऊंगी। अब देखिए बहने, पिता क्या होता है, जब इतना कह करके बेटी ने फोन काट दिया, वो पिता शाम के 5 बजे करवटें बदलने लगा, 6 बजे सोच रहा है कि मेरी बेटी कितने बजे आएगी, पता नहीं ट्रेन दोबारा कोई ट्रेन है कि नहीं है, और आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। अब उस पिता को नींद नहीं आ रही, और पिता 10 बजे स्टेशन पे पहुंच गया, कड़ाके की सर्दी, ध्यान देना, पिता स्टेशन पे पहुंच गया, पता करता है कि वहां से वहां तक ये ट्रेन कितने बजे, ये कितने बजे, 3 बजे तक स्टेशन पे पड़ा रहा वो बाप। और 3 बजे जब बिटिया स्टेशन पे आई तो आज उस पिता ने गले से लगा लिया और कहा, बेटी आज तक इतनी दिक्कत मुझे कभी नहीं हुई, इतनी आज ऐसी गलती कभी मत करना तो ट्रेन छूट जाए। अब ये कहानी हमें क्या सीख देती है, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि बेटियां, एक पिता अपनी बेटी को हॉस्टल से आने का इतना इंतजार करता है कि मेरी बेटी कैसे आ पाएगी और क्या से क्या। अब आप सोचिए कि उस बाप की रात की नींद खराब हो गई थी, एक रात की, और जब बेटी घर से भाग के जाती है तो पता है आपको कि बाप की कितनी नींदें खराब होती। इसलिए मैं बहनों को निवेदन करना चाहूंगी, सब कुछ करना, लेकिन कभी भी उन माता पिता के दिल को मत दुखाना जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है। बाप के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, बेटी के लिए घर देखता है, बहुत अच्छे घर में करेंगे, कहीं यहाँ जाएगा, कहीं वहाँ जाएगा, घर तो ठीक है, और बाप रिश्ता पक्का करके आता है तो चेहरा उधर उतर जाता है। ध्यान देना, बाप का चेहरा उतर जाता है, तब बिटिया पूछती है, घर में बेटा हो, बेटा बाप के चेहरे को नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन बेटियां जरूर पढ़ लेती हैं और कहेंगे, पापा आज आपका चेहरा उदास है, क्या किसी ने ज्यादा मांग लिया? जो आज आपका चेहरा उदास है तो बाप कहता है, ज्यादा नहीं मांग लिया, ज्यादा नहीं मांगा, बेशक 15-20 लाख की शादी तय कर रहा है, लेकिन फिर भी यही कहेगा, ज्यादा नहीं मांग लिया, आज से तू पराई हो गई, आज से तू मेरी नहीं रही। और बहने, वो बाप जो आपकी हर ख्वाहिशों को पूरी करता है। बेटी सज धज के स्टेज पे पहुंच जाती है, मैंने ऐसे ऐसे पिता देखे हैं जो खुद कपड़े बदलना भूल जाते हैं। बिटिया स्टेज पे पहुंच जाती है, लेकिन बाप अपने कपड़े बदलना भूल जाता है। याद रखना। और सुनिए, जो अच्छी बेटियां होती है ना, समझदार, उनके लिए जरूरी नहीं है कि उनके ही माता पिता रोएं, उनके लिए पूरा परिवार रोता है, गांव रोता है। जो बेटियां अच्छी होते हैं, कहते हैं फलाने की बेटी बहुत बढ़िया थी। और बहने, गलती जीवन में कभी मत करना। आपके चाचा, ताऊ, भाई, कभी लड़ाई होती रहे घर में, लेकिन मोहल्ले की लड़ाई, घर परिवार की लड़ाई, आप अपनी जबान से कभी कुछ बोलना नहीं, क्योंकि यहाँ आपको बरसों तक नहीं रहना है। ये बात याद रखना। और खैर एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि बेटियां आज गर्म में मारी जा रही हैं। बेटियों का आज सम्मान नहीं है, बेटियां आज गर्म में मारी जा रही हैं।
बेटियां बुरी नहीं है। आज एक बेटा पैदा हो जाए, अब आगे बच्चा की जरूरत नहीं है। एक बच्चा बहुत अच्छा, बिटिया की कोई जरूरत नहीं। मैं उन माताओं से बात पूछना चाहते हैं कि जब इस संसार में बेटे आएंगे और बेटियां नहीं आएंगी तो कल आप अपने बेटा के लिए बहू कहां से लेके आओगे? आप बताइए, कहां से लेके आओगे? एक बात याद रखना, जो माता भ्रूण हत्या करती है वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के टुकड़े बीन लेता है। ए माताएं, कभी धोखे से बिटिया गर्म में तो मार मत देना, वो बिटिया मारने वालों से बेटा छीन लेता है। बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां बोझ नहीं है। बेटी जब घर में पैदा होती है ना तो बेटी हमेशा 3 चीजें लेके आती है, शक्ति, भाग्य और लक्ष्मी। बाप जब बेटी की शादी करता है ना तो आप ये देख लेना कि बाप से अब पैसे की कमी नहीं पड़ती है। बात याद, कहीं से भी पैसा आए, कहीं से भी आए, कहीं से लेके आए, कमी नहीं पड़ती है। लेकिन माफ करना, बात ये भी बड़े दुख के साथ कहती हूँ मैं कि पता नहीं है कहाँ का दस्तूर बनाया है कि जहाँ बेटियों का सब कुछ होता है वहाँ कुछ नहीं रहता, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ हो जाता है। ध्यान रखना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ हो जाता है। अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, फिर उस बेटी को ले कोई और जाता है, वो अमानत किसी और की बन जाती है। और सुनिए, एक बाप को तब बड़ा दुख होता है जब बेटी को इतनी मेहनत करके दिल भर के पैसा भी देता है और फिर जब ससुराल वाले उस बेटी को जब परेशान करते हैं और बिटिया जब आती अपने बाप के पास में, जब बाप पूछता है बिटिया सुखी है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं, और थोड़ी सी भी तकलीफ अपने बाप को बिटिया बता दे तो बाप का कलेजा फट जाता है कि जो मांगा वो दिया, और आज इस प्रकार से मेरी बेटी ठोकरें खा रही है। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, एक बेटी होना आसान, लेकिन बेटी को पैदा करना ये बहुत दुख की बात है। मैंने ऐसे पिता देखे हैं जो बेटी मरने पे नहीं रोए, वो बेटी के विदाई पे रो गए। एक बेटी अपने पिता को कहती है और पूछती है, जरा ध्यान देना, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। माता बिटिया अगर ससुराल में पहुंच जाती है ना तो सबसे ज्यादा चिंता उस बेटी को अपने माता और पिता की होती है, सबसे ज्यादा। और जो प्यार बेटी को अपने माता पिता के पास मिलता है वो प्यार बयां करती हुई अपने बाप की बात पूछती है, पापा सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी,
क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और क्या कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सचाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते भी कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। और पापा मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। और सुनिए पापा बहने, बाप वो होता है जब हमारे घर में कोई त्योहार आते हैं तो बाजार करके लाता है, और बाप जब बाजार में जाता है चीजें खरीदता है, बाप के पास पैसे नहीं होते हैं, पूरे घर के कपड़े लाएगा, फिर सोचेगा कि मेरे कपड़े लाने के लिए पैसा ही नहीं है। कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए ले आए, बेटी बेटों के लिए ले आए, वो काफी है, खुद के लिए आए या ना आए। तो ध्यान देना क्या लिखता है, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटे से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, शेरडल भी मेरे आए, मेरी फ्रॉक भी आई। और पापा अपने लिए बंडी भी ना लाते थे, ना लाते बाबूजी, क्या याद पापा मेरी तुमने हर जिद पूरी की थी, और पापा तुम एक दिन कहते थे जब इन बेटियों को विदा करेंगे तो घर में कैसा लगेगा, और अब आप भूल गए, आपको मेरी याद नहीं आती। और क्या कहती है बेटी, ध्यान देना, कहते थे मेरा मन नहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोती, तैयारियां भी करते थे छिप छिप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं।
और वो बिटिया भगवान को कहती है कि प्रभु तूने भी ये दुनिया की कौन सी रस्म बनाई है? आधा जीवन बेटी का मायके में गुजर गया, आधा पियर में, और जब पियर में ससुराल आ गई तो माँ कहते हैं कि पराए घर से आई है, और जब मायके में रहे तो कहते हैं कि पराए घर जाएगी। विधाता ये बेटियां तूने कहाँ की बनाई है? न मायका पूरा है और न मेरा ससुराल पूरा है, दोनों ही अधूरे हैं। फिर कहीं घर दिखाई देता है हम बेटियों का? कैसी परंपरा कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? ना पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी।